यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट था, एसपीवी था, यूनिट होल्डर था। एसपीवी को स्पॉन्सरशिप चाहिए था तो एसपीवी का कुछ शेयर बिजनेस ट्रस्ट को दिया, तो बिजनेस ट्रस्ट अपना यूनिट एसपीवी को देता है। तो ये ट्रांसफ़र पे कैपिटल गेन नहीं लगता है, लेकिन जब बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट ट्रांसफ़र करेगा तो टैक्स लगेगा। तो बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट ट्रांसफ़र करने पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इन एसपीवी जो था वही बिजनेस ट्रस्ट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग एसपीवी का भी लेंगे, बिजनेस ट्रस्ट का भी जोड़ लेंगे। बिजनेस ट्रस्ट को कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और एसपीवी इंडियन कंपनी इन विच बिजनेस ट्रस्ट होल्ड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन, ठीक है, ये सब ज्ञान इन्वेस्टमेंट फंड भी ठीक। तो अब यहाँ पे एसपीवी 3 तरह का पेमेंट करता है। एसपीवी में कैपिटल लगा तो डिविडेंड पे होगा, उसके बाद इंटरेस्ट पे होगा और रेंट पे होगा। सबसे पहला आते हैं इंटरेस्ट पे। तो रेसिडेंट को जब इंटरेस्ट मिलता है, रेसिडेंट का तो बेसिक रूल है, तुम्हारा भाई टीडीएस तो कटेगा, तुम्हारा हमेशा कटता है, तुम्हारा टीडीएस कटेगा, वो भी 10% से कटेगा, एक्सेप्ट डिविडेंड का एक केस है। बाकी तुम्हारा टीडीएस तो कटेगा ही, और टीडीएस तुम्हारा 10% से ही कटेगा, ठीक। और तुम्हारा जो टैक्स रेट होगा वो ऑलवेज नॉर्मल रेट से ही टैक्स होगा। तो तुम्हारा में कुछ है ही नहीं, 10% और नॉर्मल रेट से टैक्स तुम्हारा तो लिखा हुआ है। फॉरेन को मोटिवेट करना है, इंडिया में बुलाना है, पैसा लेना उससे। तो अब यहाँ पे सबसे पहला वो होता है उसका इक्विटी नहीं, वो लोग डेट में पहले प्रेफर करता है। तो डेट में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ओनरशिप नहीं देना चाहिए ना इंडिया से, तो वो उसको इंटरेस्ट में ही अट्रैक्टिव ऑफर दिया जाता है। इंटरेस्ट में बोलता है कि आपको 5% ही टैक्स लगेगा, तो टैक्स का ही 5% वहाँ पे टीडीएस भी लगा। उसके बाद आता है कि इक्विटी को उससे थोड़ा ऊपर कम अट्रैक्टिव रखने के लिए उस पर 10% लगाता है। 10% टैक्स उसका तो टीडीएस भी 10%। इसको पता नहीं चल रहा है कि इसका रेट बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब उसके बाद जब वो रेंट का इनकम लेगा तो उसको बोल दिया कि भाई 5-10 तो हो गया, अब तुमको नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा, जो कि नॉर्मल रेट रेंट का आएगा 30%। वो इंडिविजुअल के केस में अभी एक सम्स में देखे थे सुपर 30 का। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि एनआर का जो भी टीडीएस कटेगा 194 एलबीए में कटेगा, और टीडीएस प्लस सेस कटेगा, यानी 5.2, 10.4, इसमें अगर 30% है तो 31.2। धीरे धीरे इसका टैक्स बढ़ा दिया था, ठीक। तो अब यहाँ पे ऐसे देखते हैं, इंटरेस्ट में रेसिडेंट का 10% और नॉर्मल रेट, इंटरेस्ट में ही 5% टीडीएस और टैक्स रेट भी बन रहा है। डिविडेंट में अगर डिविडेंट एसपीवी 115BAA से पे कर रहा है तो टैक्सेबल हो रहा है। अगर एसपीवी नॉर्मल रेट से टैक्स पे कर दिया तो ये सारा इनकम एग्जेम्प्ट है। वही आया, नॉर्मल रेट से है तो ये यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट है, लेकिन 115BAA से पे कर रहा है तो इसका तो 10% लिखा ही था भाई, और नॉर्मल रेट तो लिखा ही है तेरा, और इसमें 10% बढ़ा दिया, मतलब 5 से 10 हो गया। फिर रेंट में 10% तो तेरा लिखा ही है भाई, तो नॉर्मल रेट भी लिखा है। अब यहाँ पे एक नया है कि रेट इन फोर्स, क्योंकि इसको नॉर्मल रेट से पहली बार टैक्सेबल किया तो रेट इन फोर्स। अब यहाँ पे जो भी एग्जेम्पशन टीडीएस नहीं कटने का होता है, तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट हो रहा है इनकम, तो वो क्या लिखा है, ये सेक्शन रिमेंबर करने के लिए सिर्फ इसको लास्ट में देखते हैं। बिजनेस ट्रस्ट कंपलसरी फाइल करेगा रिटर्न, सेम नीचे सेम प्रोपोर्शन में होगा। एलटीसीजी, अब यहाँ पे एसपीवी का ये 3 बताए थे इनकम, बिजनेस ट्रस्ट का ये 3 इनकम बताए थे। बिजनेस ट्रस्ट पे फोकस हो रहा है, ये तो इसको पे कर रहा है बिजनेस और यूनिट होल्डर को पे कर रहा है। अब यहाँ पे ये 3 इनकम को बता दिए। अदर इनकम के लिए क्या है, LTCG 112, STCG 111A और अदर इनकम यहाँ पे 30 + 37 + 4%, MMR के रेट से 42.744% से टैक्स हो रहा है। LTCG 112 वाला 20% और STCG 111A वाला 15%। मतलब यहाँ जो नॉर्मल रेट वाला चीज़ यहाँ घुस गया, इसका 10% वाला यहाँ घुस गया, ठीक। LTCG, STCG, अदर इनकम ये आ गया, ये बता दिए। अब जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में जो इनकम एग्जाम्प्ट हो रहा है इंटरेस्ट डिविडेंड, तो वो FC पे हो रहा है, C बिजनेस ट्रस्ट के 1023 FC। और यूनिट होल्डर के हाथ में जो इनकम एग्जाम्प्ट हो रहा है वो 23 FD हो रहा है। FD तो यूनिट होल्डर को एग्जाम्प्ट हो रहा है, मतलब तो इन्वेस्टमेंट उसका, इसलिए FD बोल रहा है, तो 1023 FD। अब ये
TDS रेंट डिविडेंड इंटरेस्ट 194 LBA रेसिडेंट रेंट डिविडेंड, ठीक है, ये तो अपना भी बता ही दिए। इसके बाद आता है 6 सीधा 7 नंबर पॉइंट। यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट का जो यूनिट है उसको सेल करने पे क्या होगा। तो इफ़ अगर बिजनेस ट्रस्ट का अब ये कर दिया कि लिस्टेड नहीं भी होगा तो भी चलेगा, पहले सिर्फ लिस्टेड था, इस तरह का ही कुछ है। तो लिस्टेड अगर है तो LTCG लगेगा, 112A लगेगा यहाँ पे। ये तो बिजनेस ट्रस्ट का इनकम बात हो रहा था, अब यहाँ बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट को ही सेल कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे 10% लगेगा 112A इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, और STCG 111A यहाँ 36 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग दिखाया जाता है। और लिस्टेड नहीं है तो भाई 112A के बदले अब यहाँ 112 लगेगा, और LTCG नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। अदर इनकम एक्सेप्ट यहाँ एक नॉन रेसिडेंट था, एक रेसिडेंट था, फुल इनकम फ्रॉम REIT से था, ठीक। इंटरेस्ट इनकम फॉर फ्रॉम गामा लिमिटेड था, जो कि इन विच REIT कंट्रोल कर रहा था गामा लिमिटेड को। REIT का 100% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था गामा लिमिटेड पे। अब गामा लिमिटेड जो डिविडेंड दे रहा था उस पर देखा जा रहा है कि यहाँ पे किस तरह से 115BAA ले रहा है, यानी वो कम रेट पे दिया तो यहाँ डिविडेंड टैक्सेबल होगा, और ऑप्शन 1 टैक्सेबल, अगर नहीं लिया है तो वो एग्जेम्प्ट हो रहा था। अब यहाँ TDS लग रहा है, रेंट के ऊपर 31% NR है, तो सेस लग रहा है, रेंट के ऊपर ये आ गया नॉर्मल।